आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस 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 रहे नैना, 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 आओ गोपाल आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस 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 रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, प्यारे मजा बरसात का चाहो, यदि तुम भी चाहते हो कि बरसती ही हुई फुहारों में कितना मजा है, तो मजा मैं तुम्हें आमंत्रण दे रही हूं। मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो। ठाकुर पूछता है क्यों भाई, तुम्हारी आंखें क्या सावन की रुत है या बादल है? प्रेमी कहता है प्यारे कुछ ऐसा ही माजरा है, ऐसा ही मामला है। मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो। क्यों? कि वे बरसों में बरसते, ये बरसों से बरस रही है। प्यारे बरसात की रुत साल में 2 ही बार आती है, सावन भादो, या सर्दियों में भी बरसात होती है। बहुत मुमकिन है किसी साल अकाल पड़ जाए, बरसात हो ही ना, और बरसात का तुम्हें मजा लेना हो और अकाल पड़ जाए तो तुम्हें एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मेरी आंखों के साथ वो बात नहीं कि वे तो बरसों में बरसते हैं और ये बरसों से बरस रही है।
इसलिए मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो कि वे तो बरसों में बरसते हैं, ये बरसों से बरस रही है। आओ आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, 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 बरस रहे नैना। आओ गोपाल बरस रहे नैना, 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 आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस 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 रहे नैना, 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 बरस रहे नैना। आओ गोपाल बरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस 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 रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, प्यारे मजा बरसात का चाहो, यदि तुम भी चाहते हो कि बरसती ही हुई फुहारों में कितना मजा है, तो मजा मैं तुम्हें आमंत्रण दे रही हूं। मजा बरसात का हो तो इन
आंखों में आ बैठो। ठाकुर पूछते हैं क्यों भाई तुम्हारी आंखें क्या सावन की रुत है या बादल है? प्रेमी कहता है प्यारे कुछ ऐसा ही माजरा है, ऐसा ही मामला है। मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो। क्यों? कि वे बरसों में बरसते हैं, ये बरसों से बरस रही है। प्यारे बरसात की रुत साल में 2 ही बार आती है, सावन भादो, या सर्दियों में भी बरसात होती है। बहुत मुमकिन है किसी साल अकाल पड़ जाए, बरसात हो ही ना, और बरसात का तुम्हें मजा लेना हो और अकाल पड़ जाए तो तुम्हें एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मेरी आंखों के साथ वो बात नहीं कि वे तो बरसों में बरसते हैं और ये बरसों से बरस रही है। इसलिए मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो कि वे तो बरसों में बरसते हैं, ये बरसों से बरस रही है। आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, 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 बरस रहे नैना। आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ गोपाल बरस रहे नैना, आओ गोपाल बरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस 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 रहे नैना, 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 बरस रहे नैना। आओ गोपाल बरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस 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 रहे नैना। आओ गोपाल तरस रहे। सहस्त्रार्जुन को 1000 बहू का बल दिया था, तो कैसे दिया, किस जगह पे दिया, वो मतलब मैं कहूंगा कोई आप बता दो। तो आप लोगों ने वो जिसको आता है उसने
आपको माइक दिया जाएगा, उसने बोलना है, ता करके हम लोगों को पता चले एक दूसरे को भी कि भगवान के चरित्र क्या है, लीलाएं क्या है। तो आज हमारे पांचों अवतारों में से दूसरे अवतार भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी का अवतार दिन है। ये पांचों ही अवतार परमात्मा के हैं। क्यों है? क्योंकि उनके अंदर परमात्मा के जो गुण होते हैं, जो 6 गुण बोले हैं शास्त्रों में, वो गुण उनमें है, इसलिए उनको हम परमात्मा बोलते हैं। बाकी अवतारों को या हुई शक्तियों को हम परमात्मा नहीं बोलते। तो दत्तात्रेय का जो अवतार है वो चहुयुगी अवतार है। 4 युगों में विद्यमान रहने वाले अवतार भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी है। सत, त्रेत, द्वापर और कली। अब हमें जो सुनाया गया है दत्तात्रेय महाराज जी के बारे में, उस इतिहास जो आता है वो त्रेता से आता है। अब हम कैसे जाने, कैसे कहें कि ये अवतार 4 युगों में है? और भगवान की वाणी भी बोल रहे, भाई श्री दत्तात्रेय प्रभु चहुयुगी अवतार, ऐसे भगवान के श्री मुख्य शब्द है। और भगवान के श्री मुख्य शब्द कभी गलत नहीं हो सकते। हमारे में ये आता है बड़े डुंगाई में कि श्री नागदेव आचार्य को भगवान ने अपने पंथ का आचार्य बनाया। अपनी जो धुरा थी, अपनी जो जिम्मेदारी थी, वो उन्होंने श्री नागदेव आचार्य के ऊपर डाली थी। डोमेग्राम का प्रसंग है। भगवान ने ब्रह्म विद्या का निरूपण किया। बाईसा कोई व्यापार के लिए गई हुई थी। बाईसा जब व्यापार करके आई तो बाईसा पूछती है, भगवान आपने श्री नागदेव आचार्य को निरूपण क्या किया, क्या बताया आपने? भगवान कहते नागदेव से पूछो। भगवान कहते नागदेव इनको बता दे कि मैंने तुम्हें क्या बताया। नागदेव जैसा भगवान ने बोला था वैसा ही बोलना शुरू कर दिया। फिर भी बाईसा का विश्वास नहीं हुआ। बाईसा कहते यही बताया था अपने नागदेव को। भगवान कहते बाईसा एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हें निमित्त करके आने वाले जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो भक्त हैं, उनको भी मैं एक इशारा करवा देता हूं, एक मार्ग दिखाता हूं। बाई हा काई आपुले बोले, हा एतिचेची बोले। ये भगवान के श्री मुख्य शब्द है। भगवान कहते नागदेव कभी भी अपनी वाणी नहीं बोलेगा, अपने मर्जी से नहीं बोलेगा। जो हमने ब्रह्म विद्या में बोला है, जो हमने बताया हुआ है, वही बताएगा। अब इसके आगे हमें प्रमाण क्या चाहिए कि नागदेव ने जो बोला वो सही है या गलत है? इसके आगे कोई प्रमाण नहीं। तो श्री दत्तात्रेय महाराज जी का अवतार के बारे में श्री नागदेव आचार्य को 7 संदेह रहे थे, 7 प्रश्न रहे थे। उन 7 प्रश्नों में एक प्रश्न ये भी था कि दत्तात्रेय महाराज जो अवतार हुए हैं, ये कौन सी युग के अवतार है? अभी जो त्रेता गया उस युग के, या उसके पहले का त्रेता गया उस युग के, या आगे आने वाला जो त्रेता युग है कलयुग के बाद? क्योंकि ये 4 युगों की कड़ी तो चलती ही रहनी है। आज हम तो कलयुग में बैठे हुए, कलयुग के समाप्त होते ही सतयुग आएगा, त्रेता भी आएगा। उधर से भगवान की वाणी भी ये बोल रही है, ये अमोघ दर्शनीय है, ये 4 युगों में विद्यमान रहने वाले हैं। सभी के मिलकर ये आता है कि नागदेव इस प्रश्न का जवाब भगवान से लेते लेते रह गया। नहीं तो नागदेव बोल देता, क्योंकि नागदेव का भगवान ने क्या बोला, ये अपने शब्द नहीं बोलेगा, तो वो कैसे अधिकार वाणी से बोल सकता है कि जो त्रेता गया उसके ही अवतार है? नहीं बोला।
कहता मेरे को इस बात का संदेह है, क्योंकि मैंने भगवान से प्रश्न किया नहीं। उन प्रश्नों में एक प्रश्न मेरा रह गया। तो बात हम यही चलाते हैं कि दत्तात्रेय महाराज 4 युग के अवतार हैं, आज भी विद्यमान है। श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने बद्रिकाश्रम में अनुसुईया माता अत्रि ऋषि के घर जन्म लिया। अब दत्तात्रेय ये जो शब्द है, जैसे हम अपने जय कृष्ण नियमों के अनुसार, जय कृष्ण धर्म के अनुसार, मानव पंथ के अनुसार हम बोलते हैं कि दत्तात्रेय जो है वो एक मुखी है। जो अन्य पंथ के लोग हैं वो कहते दत्तात्रेय 3 मुखी है। हर फोटो भी आप लोगों ने कई बार अन्य लोगों के घरों में या कहीं देखी होगी। महाराष्ट्र में तो बहुत उनका प्रचार है, 3 मुख का। एक मुख का प्रचार तो है ही है अपना, पर उनका भी है, पर वो 3 मुख बोलते हैं, पर 3 मुख बनते ही नहीं। क्योंकि दत्तात्रेय जो शब्द है उसमें 3 मुख निकलते ही नहीं। दत्त प्लस अत्रि, अत्रि ऋषि के पुत्र दत्तात्रेय। और क्या अर्थ है दत्तात्रेय का? जिन्होंने तीनों देवताओं को दान जिन्होंने तीनों देवताओं के पत्नियों को दान दिए, उनके पति, वो दत्तात्रेय। और दत्तात्रेय का क्या अर्थ है जी? अत्रि ऋषि को दान में दिए। नहीं, वो तो हो गया, वो तो आप सवाल वो दे दिया उन्होंने, सवाल का जवाब। दत्त यानी दान देना। जिन्होंने अपना ईश्वरीय रूप स्वरूप अपने माता पिता को दान दिया, वो दत्तात्रेय। तो जो दान देने वाले हैं वो दत्तात्रेय। अब बात आती है उधर कि दत्तात्रेय 3 मुखी क्यों नहीं? इसका भी तो जवाब होना चाहिए। बोल दिया हम लोगों ने नहीं है, कैसे नहीं? क्योंकि 3 मुख जो माने गए वो माता अनुसुईया ने उनको जीवन दान देने के बाद 3 मुख बन गया, उसके पहले 3 मुख नहीं थे। 3 मुख का जो प्रचार चल पड़ा वो माता अनुसुईया ने जब त्रेता युग में तीनों के पति तीनों को दान दिए, उसके बाद उन्होंने उनको पुत्रत्व स्वीकार किया। श्री दत्तात्रेय महाराज जी का पुत्रत्व स्वीकार किया अनुसुईया का, और अनुसुईया को माता माना तीनों देवताओं। तीनों बालक हो गए अपनी माया डालकर हेलन गए सर्वेश। अब तीनों के पति तीनों को दान दिए, इसलिए वो दत्तात्रेय। अब 3 मुखी क्यों नहीं? क्योंकि ब्रह्मा जो है, जो 3 मुख दिखाते हैं उसमें यही 3 अवतार दिखाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। अब ब्रह्मा जो है वो कौन से गुण के हैं? नहीं आ रहा है, रजोगुण। विष्णु जी है वो कौन से गुण के? सतोगुण। शिव जी जो है कौन से गुण के? तमोगुण। अब देखो, ज्ञान की बात को समझने की कोशिश करो। अब पढ़े लिखे लोग, अज्ञान लोगों को तो जैसा बोला वैसे ही वो करते हैं उनके संस्कारों के अनुसार। पर आप लोग ज्ञानी हो, समझदार हो, आप एक एक शब्द को समझ सकते हो, एक एक बात को समझ सकते हो कि परमात्मा जो है वो त्रिगुणातीत है या त्रिगुणात्मक है? त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से अलग है वो। उनके अंदर ये तीनों गुण उसको बांध नहीं सकते। ना रजोगुण बांधता है, ना सतोगुण बांधता है, ना तमोगुण बांधता है। तो फिर वो तीनों जो है वो अलग अलग गुण के होते हुए उनको हम कैसे परमेश्वर कह सकते हैं? ठीक। रही बात एक मुख की, तो भगवान श्री दत्ता चक्रधर स्वामी ने भी दत्तात्रेय महाराज जी की महिमा गाई है। उनके परमेश्वरत्व का होना भगवान ने भी स्वीकार किया है। भाई ते अमोघ दर्शन, दत्ता चक्रधर बाबा जी कहते हैं भाई वो अमोघ दर्शन ही है, उनका दर्शन ही दुर्लभ है। और जिनको उनका दर्शन हो जाए
पर कैसा? असली, नकली नहीं। जो बोलते हैं ना, मैंने दत्तात्रेय जी देखा, कोई कहता है मैंने उनके पास गौ बैठी हुई देखी, कोई कहता है मैंने शेर को देखा। ये तो आपको एक प्रकार का चमत्कार है, चमत्कार दिखा रहे हैं आपको, वो असली रूप नहीं है। जिसको परमेश्वर का असली रूप तक का दर्शन हो जाए ना, वो इस दुनिया में रहता है। या अन्य पंथ के भी लोग बोलते हैं, कहते तुम, हम लोगों ने भगवान के दर्शन किए असली, तुम लोगों ने किए? ये सविता जी के घर जाते हैं, कोई आते जाते रहते, वो बोलते हैं इनको कि हम लोगों ने तो दर्शन किए भगवान के, तुम्हारे गुरु जी तुम्हें दर्शन देते? सवाल ये है अज्ञानता का, ज्ञान का। अरे जिसका दर्शन हो गया दुनिया में कहाँ रहेगा वो? और तुम तो दुनिया में बैठे हुए हो, पुत्र को पुत्र बोल रहे हो, पति को पति बोल रहे हो, बच्चों को बच्चे बोल रहे हो, दुनियादारी के अंदर रजे हुए हो, और तुम बोलते हैं दर्शन हो गए। कहीं के दर्शन हो गए? हाँ, ये जरूर है कि आप लोगों ने और हम लोगों ने ज्ञान की दृष्टि से दर्शन जरूर किए। जो ज्ञान की दृष्टि है उस विचार से हमें दर्शन किए हुए कि दत्तात्रेय जी अवतार कैसे है, कैसे अवतार लिया, किसके पुत्र थे, उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, वो हम ज्ञान की दृष्टि से जानते हैं, हमने आंखों से नहीं देखा। अरे अर्जुन जैसा भक्त भगवान को देख नहीं पाया, सामने खड़े थे, और वो कहता है महाराज जी मुझे दिव्य दृष्टि दो, मुझे दिव्य दृष्टि दो, मैं देख नहीं पा रहा हूं आपको। अर्जुन जैसा, और उस अर्जुन की महिमा हमारे भगवान श्री चक्रधर महाराज जी ने ब्रह्म विद्या में बहुत गाई है। भगवान कहते हैं अर्जुन सकल सामग्री असामग्रीवंत एक वांचोनी। अर्जुन इतना विद्वान था, इतना विद्वान था कि दुनिया के सारे शास्त्र जो थे वो उसको खुद गत्ते अध्ययन किया हुआ था, उसने अनंत जन्मों में ज्ञान जानता था। साधारण नहीं है एक परमेश्वर अवतार को प्रश्न करना, उसका जवाब आते ही दूसरा सवाल। हमारे ब्रह्म विद्या में उसके बारे में बोला है कि उसने हाथों में जो हीरे पहने थे ना, अंगूठियां, अर्जुन ने जब वो बाण चलाता था ना, तब तो वो प्रकाश जो होता था वो एक जैसा निकलता था, जैसे लाइट का प्रकाश निकलता है। इतनी तेज गति थी उस, मतलब उसके बाण चलाने की, और उतनी ही गति थी उसकी प्रश्न करने की। जितने गति से भगवान बोलते थे उतने गति से सवाल प्रश्न आगे तकता था। साधारण नहीं था वो, तभी वो भगवान के आगे टिक पाया। हमारे जैसा होता तो पहले ही प्रश्न के अंदर ही दंडोत हो जाता, पर उन्होंने 18 अध्याय तक भगवान से डटा रहा, भगवान बोलते रहे वो डटा रहा, और आखिर में जाकर 18वें अध्याय में जाकर भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हारे जो सवाल है खत्म हुए कि नहीं? हाँ। तुम्हारी प्रतीति हुई कि नहीं? हो गई। अब अर्जुन ये शब्द बोलता है करिष्ये वचनम तव। हे प्रभु, 18वें अध्याय के आखिर में आता है, आपने पढ़ा होगा हिंदी के अंदर, करिष्ये वचनम तव। हे प्रभु, तू जो प्रश्न करेगा मैं जो कहूंगा मैं करने को तैयार। अब मेरे सब संदेह खत्म। अब मेरे सामने ना कोई माँ है, ना मेरे सामने कोई बाप है, ना मेरे सामने दादा है, ना चाचे है, ना मामे है, ना गुरु है। अब मेरे को एक ही चीज है मेरा लिए, अब क्या किया? आप बताओ मैं क्या करूं? यानी अर्जुन की प्रचिति हो गई। कहने का तात्पर्य भगवान का कि अर्जुन इतना विद्वान था, इतना विद्वान था कि जिन्होंने भगवान के साथ प्रश्न और उत्तर किए। तो यही बात श्री दत्तात्रेय महाराज जी के बारे में हम कहते हैं कि दत्तात्रेय महाराज जी का जो अवतार है ये चहुयुगी है, अमोघ दर्शनी है। जिसको दर्शन हो जाए, भगवान दत्तात्रेय बाबा जी कहते हैं, समझ लो उसको प्रेमदान मिल गया। पर उनका दर्शन देने का जो तरीका है वो आप ही जानते हो। दर्शन कैसे देने? जैसे पारधी के रूप में भी सहस्त्रार्जुन ने दर्शन किए थे, परशुराम ने भी दर्शन किए, और परशुराम दत्तात्रेय का असली रूप जान नहीं पाया। रेणुका को बोलना पड़ा, रेणुका ने उसको बताया परशुराम को
बेटा जब तुम हमें ले जाओगे तो दत्तात्रेय महाराज जी तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे, वहां पर मिलेंगे आपको। कहता मैं कैसे जानूं? इसके बारे में कौन सी लाइन आती है? सूखी लकड़ी हरी बनाई। हाँ जी, सूखी लकड़ी हरी बनाई, परशुराम देखी प्रभुताई, परशुराम तब शीश झुकाया, जय जय मुख से वचन सुनाया। तो रेणुका जैसी देवी को भी, रेणुका जैसे देवी को भी ये बोलना पड़ा कि हमारा यदि अंतिम संस्कार करना है तो दत्तात्रेय जी महाराज जी के हाथ से करो। ये देखने वाली बात है। इसमें देवता में और परमेश्वर में क्या अंतर है, इस बात से आप लोगों ने समझना चाहिए। एक देवी होकर आज जिसके दर्शन के लिए करोड़ों लोग जाते हैं, आज माहौरगढ़ में रेणुका देवी की, और वही रेणुका देवी क्या बोल रही है, मेरा जो अंतिम संस्कार है वो दत्तात्रेय महाराज जी के हाथ से हो। यही समझने वाली बात है कि परमेश्वर में और देवता में अंतर क्या है। ये जिसको समझ आ गया, जैसे महादायिसा को भगवान ने प्रश्न किया था, भगवान कहते महादायिसा तुझे ज्ञान है, तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है? तो मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैं नहीं जानती, मेरे को कोई नहीं आता। एक लक्षण तो यही होना चाहिए हर एक का, हर जीव का। हम कहो मैं जो भर्जी करो मैं भी जवाब देता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु वहां पर महादायिसा बोलते महाराज मुझे कुछ ज्ञान नहीं। भगवान कहते महादायिसा एक प्रश्न करते हैं, जवाब दोगी? कहते हाँ। भगवान कहते ये बता दे पदार्थ कितने हैं, कितने वस्तुएं हैं संसार में, कितनी मुख्य चार वस्तुएं कितने हैं? कहती चार। वो कौन सी, वो कौन सी बताओ? जीव, देवता, प्रपंच और परमेश्वर। कहती मैं ये जानती हूं कि जीव वस्तु क्या है, ये शरीर में रहने वाला, अनंत योनियों में जाने वाला, अनंत दुख भोगने वाला, अनंत कष्ट भोगने वाला और कर्मों के अधीन जो है ये जीव है हमारे शरीर। अब देखो कई लोग बोलते हैं ये आत्मा ही परमात्मा। सारा समझना है हमने एक बात में, ये बात नहीं कि दत्तात्रेय जी की चरित्र सुन ले हो गया काम। आत्मा ही परमात्मा जी, बस उसको जागृत करो, वो अंदर बैठा हुआ है, उसको जागृत करो। बताओ, अरे जागृत करोगे वो तो इतना कमजोर है कि उसको तुम जागृत करोगे? वो तो स्वयं वो है, उनको जागृत करने की जरूरत क्या है? कहते वो तुम भूले हुए हो। नहीं, अज्ञानता है। वो परमात्मा है, ये बात है ज्ञान की दृष्टि से कि परमात्मा सब जगह पे है, ये हम भी मानते हैं। परमात्मा है सब जगह पे, ये कोई झूठ नहीं है। पर आत्मा परमात्मा नहीं है, शरीर परमात्मा नहीं है, वो वस्तु अलग है। जैसे पानी में कमल, पानी भी कमल होता है, पानी में भी है और पानी से अलग भी है। ऐसा वो परमात्मा जो वस्तु है वो संसार के अंदर होते हुए भी अलग है। महावाक्य निर्वचन प्रकरण के अंदर इस बारे में उल्लेख आता है, सर्वात्मकतो सर्वातीततो। जिन लोगों ने मेरे से महावाक्य निर्वचन प्रकरण लिया हुआ है, भक्तों ने याद भी किया मेरे से लेकर, वो इस वचन को जानते हैं। सर्वात्मक सर्वातीत तो वो परमात्मा सब में है, सर्वा अतीत तो सबसे अलग है, उसका गुण आप में भी है, हमारे में भी है, हम सब में है। मट्टी में भी है, लोहे में भी है, इस माइक में भी है, परंतु माइक परमेश्वर नहीं है, मट्टी परमात्मा नहीं है, लोहा परमात्मा नहीं है, मूर्ति परमात्मा नहीं है। जो जो वस्तुएं हम बनाते हैं परमेश्वर की स्वरूप की, वो परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा स्वयं वो है। इसलिए भगवान ने हम लोगों को ज्ञान दिया कि एतचिया मंदा गेले ते तुले ओटे घोटे आदि करून तुम मां नमस्करणीय कीगा। ये भगवान ने आज्ञा दी हम लोगों को, ना कि भगवान ने बोला
कि मूर्ति लाओ मेरी और रखो। ऐसी आज्ञा नहीं है भगवान की हम लोगों को। फिर हम मूर्तियां क्यों रखते हैं, ये भी सवाल है। या मूर्ति का रूप क्यों बनाते हैं, एक भावना को बढ़ाने के लिए। मैंने आप लोगों को बताया था एक बार पुरानी बात, नया नया मकान मंदिर बन रहा था। एक माता आई नीचे रहती है, आज भी वो अंदर बन गया, आ गई। जब देखा उसने सिंहासन पर, तो भगवान कृष्ण की मिट्टी की मूर्ति थी उस वक्त। मुझे कहती है पंडित जी, कहते यहाँ पर सभी मूर्तियां रखो। मैंने कहा माता बात ये है कि हम कृष्ण के भक्त हैं और इस मंदिर का नाम है गोपाल कृष्ण मंदिर। आप बताओ, जब मंदिर का नाम है कृष्ण है तो कृष्ण की मूर्ति रखेंगे, ये भी एक ध्यान रखे आप। आप लोगों के साथ जो बाहर के लोग चर्चा करते हैं या पूछते हैं तो आप लोग बोलते हो नहीं नहीं हम नहीं मानते, हमारे गुरुजी ने मना किया हुआ है, हमारे धर्म ने मना किया हुआ है। ऐसे ना बोला करो, गलत बोलते हो, ऐसे कभी नहीं बोलना। उसको तरीके से जवाब दो, ऐसा जवाब दो कि अगले के दिमाग में भी आ जाए और अपना भी मतलब धर्म की निंदा भी ना हो। भगवान ने हमारे पंथ के अंदर, ज्ञान के अंदर किसी की भी निंदा करने की आज्ञा नहीं दी। जानने की कोशिश करना एक अज्ञानता, एक निंदा नहीं है, परंतु अपशब्द बोलना किसी शक्ति को, किसी को भगवान ने हमें आज्ञा दी। तो दत्तात्रेय महाराज जी का जो अवतार है ये चारों युगों में है, चारों युगों में विद्यमान है। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने बद्रिकाश्रम में अवतार लिया और माहुरगढ़ आए। तो माहुरगढ़ क्यों आए? क्यों आए माहुरगढ़? जन्म तो बद्रिकाश्रम में लिया, माहुरगढ़ में क्यों आए? देवल ऋषि की। हाँ जी, इसीलिए तो सवाल किया था। देवल ऋषि जो था उसके आग्रह पर और सभी देवी देवताओं के प्रार्थना पर श्री दत्तात्रेय महाराज जी वहां आए। सभी देवी देवताओं ने श्री दत्तात्रेय महाराज जी के चरणों में जाकर प्रार्थना की। महाराज, माहुरगढ़ में एक ऋषि बैठा हुआ है, उसका नाम है देवल ऋषि। वो इतनी तपस्या कर रहा था, इतनी तपस्या कर रहा था कि रोज वो एक मुठ भर करके रेता शिवलिंग के ऊपर डालता था। आप वो पढ़ते पढ़ते इतनी तपस्या उसकी बड़ी, सारी देवी देवताएं जो उनके धाम भी हिलने लगे। जीवात्मा अपने भक्ति के द्वारा देवताओं को भी हिला सकता है। आप लोग कृष्णा में देख रहे होंगे कैसे कैसे राक्षसों ने देवताओं के धामों को भी हिलाया है, देखा ना? प्रत्यक्ष प्रमाण देने की आपको जरूरत नहीं है ज्यादा, कृष्णा में दिखाया उन्होंने। जो सच्चाई है वो दिखाई। सभी बातें सही नहीं है, परंतु जो बात लेने वाली वो ले लो। जीव के अंदर इतनी शक्ति है कि वो देवताओं के धामों को हिला सकता है, देवताओं धामों को प्राप्त कर सकता है। और परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के ज्ञान के बगैर उसको कोई रास्ता नहीं। तो देवल ऋषि जो था वो अपनी तपस्या से सारी देवी देवताओं को हिलाने लगा। देवताएं हिलने लगे, कहते अब क्या करेंगे हम, ये तो हमारा भी कल पद ले सकता है। सारे देवता वहां चले गए बद्रिकाश्रम। उन्होंने जाकर दत्तात्रेय महाराज जी से प्रार्थना की, दत्तात्रेय महाराज जी आओ और हमारी जान बचाओ। दत्तात्रेय महाराज जी वहां आए। आज भी वहां पर एक स्थान बना हुआ है माहुरगढ़ में, वहां पर श्री दत्तात्रेय महाराज जी पहले आकर वहां बैठे। क्या स्थान का नाम है? नहीं, वहां एक स्थान बना हुआ है। दत्तात्रेय महाराज जी से दर्शन करके हम बाहर आते हैं। हाँ जी, कृष्णावली नहीं, कृष्णावली भी नहीं, उसको पहले है। तो उस जगह पे आकर श्री दत्तात्रेय महाराज जी पहले आए। वो जो शिवलिंग है वो अंदर था, जैसे आज भी है। तो दत्तात्रेय महाराज जी ने आकर बैठे, खोले भी नहीं, बाहर वाला स्थान शायद कृष्णावली होगा, कृष्णावली है, बराबर कृष्णावली। तो उस जगह पे भगवान बैठे। देवल ऋषि अपने भक्ति में लीन था, मस्त था, वो अपनी भक्ति कर रहा था। श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने अपना जो हाथ था
वो बढ़ाया, हाथ को लंबा कर दिया, और वो हाथ जो था वो भगवान ने उस शिवलिंग के ऊपर रख दिया। और जैसे भगवान ने उस शिवलिंग के ऊपर हाथ रखा, वो शिवलिंग नीचे जाने लगा जमीन के अंदर। और जैसे जैसे वो शिवलिंग अंदर जा रहा था, उसकी जब नींद खुली, मतलब तपश्चर्या से जागा, तो देखता है कि इस शिवलिंग को इतना बड़ा मैंने किया हुआ था तपश्चर्या से, वो तो नीचे जा रहा है। ऐसा कौन है? आज तक मेरे से लड़ने वाला कोई देवता नहीं है, सब देवता मेरे से घबराते हैं, ये कौन आया? पीछे मुड़कर देखा तो दत्तात्रेय श्री चरणों पर मत्था है, और भगवान को कहता है, महाराज एक प्रार्थना पहली एक स्वीकार करो मेरी, कि अब ये शिवलिंग को अंदर मत जाने दो, नहीं तो दुनिया से इसका निशाना ही उड़ जाएगा। शिवलिंग वस्तु क्या है लोग नहीं समझेंगे नहीं आगे जाकर, इसलिए इसको इतना ही रखें। तो आज भी 3.5 हाथ का शिवलिंग वहां पर विद्यमान है। वो देवल ऋषि की हमारे ऊपर परोपकार है। और देवल ऋषि के ऊपर भगवान कहते हैं, देवल ऋषि मैं तेरे पर प्रसन्न हूं, बोल और तेरे को क्या चाहिए? देवल ऋषि ने और एक और मांगा, क्या मांगा हुआ? आपका अवतार जब तक इस दुनिया में रहेगा तब तक आप इस जगह पे आकर निद्रा करोगे। श्री दत्तात्रेय महाराज ने कहा तथास्तु, जाओ ऐसे ही करें। और आज भी श्री दत्तात्रेय महाराज जी वहां पर निद्रा करने आते हैं। ये तो बोलने की बात है, पर चमत्कार के रूप में हम थोड़ा क्या बता सकते हैं? चमत्कार के रूप में कि वाकई दत्तात्रेय महाराज जी वहां पर निद्रा करने आते हैं, थोड़ा बता सकते हैं? हाँ जी, बहुत सुंदर बताया कि आज वहां पर रात को जब शयन बिछाया जाता है, भगवान के लिए फूल बिछाए जाते हैं शैया के, और पुजारी एक बार वो बिछा करके सभी को बाहर निकाल देता है। बाहर निकाल के ताला लगता है उसको, अंदर किसी को जाने नहीं लग देता। और सुबह जाकर जब देखो तो वो शैया जो होती है वो आपको बिखरी हुई दिखाई देती है। आज भी चमत्कार है। और एक बात बोली जाती है, एक ऐसा ही आदमी कहता है, लोग बोलते हैं कि दत्तात्रेय महाराज जी आते हैं, देवताएं उनको आरती उतारती है वगैरह वगैरह बोलते हैं, तो मैंने देखना है। हाँ जी, मैं देखना चाहता हूं कि वाकई वो भगवान जी कैसे आते हैं और क्या करते हैं। उसको कोई दिखाई नहीं दिया, कैसे आए कैसे गए कोई दिखाई नहीं दिया। जब देवताएं आ गई भगवान को आरती उतारने के लिए, तो उनका जो प्रकाश था देवताओं का इतना जबरदस्त वो तेज था कि उसकी आंखें जो थी उसकी लाइट चली गई, दिखाई नहीं दिया उसको। देवताओं का रूप तो देखा ही नहीं, लाइट दिखाई दी, और लाइट से ही अंधा हो गया, लब लगा रोने, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब कौन वहां माफ करने वाला आएगा रात को उसको? जब तक मंदिर खुलेगा नहीं, कौन खुलेगा? जब पुजारी ने सुबह मंदिर खोला तो अंदर ही रो रहा था जोर जोर से। कहता क्या तू अंदर क्यों रहा? कहता मैं देखना चाहता था दत्तात्रेय महाराज जी कैसे आते, और तुम्हें आप दत्तात्रेय बाबा जी को आरती उतारते कहते तो कैसे आरती उतारते, मैंने देखनी थी। अरे पगले, तो फिर भी अच्छा है तू बच गया, फिर तू बच गया, ये देख ले तू, दत्तात्रेय महाराज जी ने तेरा रक्षण किया, नहीं तो तू भस्म हो सकता था। उनका जो प्रकाश है ना इतना तेज है कि तुम भस्म भी हो सकते थे। ये दत्तात्रेय महाराज जी की कृपा समझ। और तू अभी भी तेरे को टाइम है, अभी भगवान के आगे नाक रगड़, तेरे को माफ कर देगी। नाक रगड़ी, आंखें दोबारा आ गई। साधारण स्थान नहीं है, वहां पर जाने के बाद ही जो वहां रहता है वही चमत्कार को समझ सकता है कि क्या वहां पर है। रहो या उस स्थान की महिमा को समझो तो आपको पता लगेगा। ये हुई देवल ऋषि की प्रार्थना के ऊपर माहुरगढ़ निद्रा करने के जाना। अब हम एक चरित्र के ऊपर देखते हैं कि भगवान ने बोलते कि 1000 बाहु का बल दिया था। इसके बारे में कौन सा श्लोक है? जिनके सिमरन मात्र से इस चालीसा में कार्तवीर्य को वर दियो, पूर्ण किए सब काज,
मंगल में मंगल करण दत्तात्रेय महाराज। कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य, कार्तवीर्य यानी शस्त्रार्जुन जो बना आगे जाकर, वो कार्तवीर्य था पहले, उसके पिता का नाम कृतवीर्य था। और वो कार्तवीर्य जो था वो उसको शक्ति मिली, शक्ति मिलने से वो बहुबल अभी करना था, तो वो सहस्त्रार्जुन जो था वो पहले टुंडा था। इसके बारे में भजन में भी एक लाइन आती है, क्या भजन लाइन आती है? टुंडे हतले टुंडा आया आपदे द्वारे प्यारे आपने, ये क्या है? टुकड़े मिट गए सारे। मतलब वो हाथ टुंडे थे, उसके उंगलियां नहीं थी। वो सारे दुनिया के देवी देवताओं के धामों में गया, आश्रमों में गया, ऋषि मुनियों के पास गया, पर उसको उंगलियां नहीं आई। आखिरकार उसको बताया गया, भाई अभी ये देने वाला कोई नहीं दुनिया में, एक दत्तात्रेय अवतार है, वो दे सकते हैं तुम्हें, और कोई देने वाला नहीं है। यहाँ जा सह्याद्री पहाड़ी पर, वहां वो कार्तवीर्य राजा आया, और वहां पर जो सर्व तीर्थ तालाब है हमारा ऊपर पहाड़ी चढ़ के जो आता है, वहां उस पहाड़ी के ऊपर आया और उस तालाब के किनारे पर बैठकर उसने सेवा शुरू कर दी। अब सेवा क्या मिलेगी? दत्तात्रेय महाराज जी ने स्नान करना, वहां आकर बाल अपने सुखाए किनारे पर। अब कहता है ये यहाँ पर ये सेवा अच्छी है कि भगवान को रोज मैं धूप दिखाऊंगा टुंडे हाथ से, जैसे तैसे करके वो भगवान को धूप दिखाया करता था। ऐसे ही वो धूप दिखाता रहा। एक याद रखना, और बीच में बतानी मैंने, ये हम लोग कई बार किसी बात के लिए थोड़ा सा प्रयत्न करते और छोड़ देते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, प्रयत्न नहीं छोड़ा, ये नहीं देख रहा एक दिनों में ही आराम आएगा, 2 दिन में ही आराम आएगा, 40 दिन में ही आराम आएगा। जो 40 दिन में नहीं आराम आता, इसका मतलब आपका दुख अभी पड़ा होगा, कष्ट अभी बहुत बड़ा है। कल परसों की बात है, भक्तों को मैं धागा बांधने लगा, वो भी क्या, मौली का। वो मौली कभी इधर चली जावे, कभी उधर चली जावे, कभी उधर चली जावे। मैंने कहा भक्ता तेरा कष्ट बहुत है, मौली तेरे पास आने को तैयार नहीं है। ये सच्चाई होती है। मौली लोग जो बांधते हैं पंडितों से, संतों से, मंत्रों से, ये भी बड़ा महत्व की बात होती है। एक उसमें एक आशीर्वाद होता है और परमेश्वर का नाम जपाया जाता है, तभी वो मौली का महत्व बन जाता है। ऐसे नहीं होता। मौली को क्या, मौली बाजारों में दुकान भरे पड़े, परंतु संतों से, मंत्रों से या बड़े पुरुषों से वो बांधी जाए तो जितना जिसका बांधने वाले के अंदर ताकत है, उतनी ताकत क्यों से कार्य होगा। तो मैं बताने जा रहा था कि वो टुंडे हाथ से सेवा कर रहा था। सेवा करते 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 कई युग साल बीत गए। एक दिन क्या हुआ, तो दिन भागा वाला आ गया कि एक दिन भगवान ने बाल सुखाने के लिए आए हैं, अपने बाल सुखा रहे, वो उसको वो जो होती है धूप दिखाने वाली पात्र बोलते हैं जिसको, वो मिला नहीं। अब कहता है यदि मैं वो पात्र देखने में टाइम लगाऊंगा तो भगवान के बाल तो सूख जाएंगे, मेरे को तो सेवा मिली नहीं। उसने ना आगे देखा ना पीछे देखा, अपने टुंडे हाथों पर ही वो जलते अंगारे रख लिए और उसके ऊपर वो धूप डाल के दिखाने लगे। जब दत्तात्रेय महाराज जी ने देखा कि मेरा भक्त मेरे खातिर इतना कर रहा है, तो अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। देखो ना, हम लोग पूजा करते हैं, प्रसाद नमस्कार करते हैं, दंडोते डालते हैं, सेवा करते हैं। आपका यदि भाव जो है वो निर्हेतुक है, ज्ञान दृष्टि से है, तो उसका स्वीकार परमेश्वर कर रहे हैं। सिर्फ जो पूजा करते हैं उसमें भाव कितना, ये देखो। खाली पूजा के लिए दौड़ने की बात ना करो, किसी को लात मार के, पांव मार के, ठोका दे के, बातें करके, जैसे हम भी करते हैं। मैं भी आप में बीच में मैं हूँ। वैसे देखा जाए तो पूजा करते समय बातें नहीं होनी चाहिए। एक महात्मा योगीराज जी थे, लुधियाने वाले।
वो किसी को ना पूजा करते समय ना स्तवन बोलने देते थे, ना भजन बोलने देते थे, कभी कुछ नहीं बोलना, चुप करके पूजा करो, भगवान का नाम लेकर बोलते थे। उनका उद्देश्य ये था कि भाई पूजा करते समय जब हम बोलते हैं तो हमारी जो मुंह की थूक होती है वो भगवान के ऊपर गिरती है अनजाने में, और हमें पता नहीं लगता। और वो एक प्रकार का अविधि है, और वो अविधि आगे बढ़ता जाएगा, और हम कहते मेरे को कोई परिणाम ही नहीं हो रहा है। परंतु पूजा करते समय, दंडोत डालते समय, सेवा करते समय आपका भाव क्या देखते हो, उसमें कमियां देखो ना, कि कमियां क्या है सेवाओं में, वो आप दूर करो। अपने आप ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होनी है, उसके वचन झूठे नहीं है। ते दास्य मोचो, ऐसे बोला भगवान ने, वचन ही क्या झूठा हो गया हो, ऐसा नहीं है, उसमें ताकत है, और करने वाले को पता लगेगा। तो वहां पर भगवान ने पीछे मुड़कर देखा, भगवान कहते अरे सांडी, भगवान कहते अरे इसका त्याग कर दे, बोल तेरे को क्या चाहिए। भगवान को कहता है महाराज आपके सामने टुंडे हाथ है, आप जानते ही वो सर्वज्ञ हो, जैसे आप। भगवान ने कृपा की, वो उंगलियां मारी। भगवान कहते देख शस्त्रार्जुन, तेरे को मैं 1000 बाहु का बल दे दिया इन 2 बाहुओं में, और याद रखना मैं तेरे को 3 परहेज बोलता हूँ। कौन से 3 परहेज थे वो? हाँ जी, बोल रहे सीमा बाई बोल रहे, मैं कहा इधर से आवाज एक दे रही। गौ हत्या, स्त्री हत्या, ब्राह्मण। कभी भी अपनी जिंदगी में स्त्री की हत्या न करना, कभी भी अपनी जिंदगी में गौ की हत्या न करना, कभी भी अपनी जिंदगी में ब्राह्मण की हत्या न करना। ये तीनों नियमों का तू पालन करेगा तो तू पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे आगे कोई राजा खड़ा नहीं होगा। पर ये जिस दिन तुमने ये कर दिया कि सभी को प्यास लगी है, सभी हमारे जितने भी मतलब सेवादार है, हाथी घोड़े, उनको भी पानी पीने के लिए दे दे, तो बड़ी अच्छी बात है। अब रेणुका थी, जमदाग्नि थी, अब रेणुका देवी का अवतार है। देवताओं में शक्ति तो है ही, परंतु ईश्वरीय शक्ति नहीं है, वो परमेश्वर की शक्ति नहीं है, वो अपनी अपनी शक्ति सीमित रखते हैं। आज देवी देवताओं के जो भक्त है पागल तो नहीं है कि वो उनके पीछे लगे हुए, कुछ न कुछ उनको मिल रहा है, परंतु जहां अंतिम ध्येय आता है मुक्ति का, वो उनके पास नहीं है, या जो कर्म में नहीं है वो नहीं दे सकेंगे। जितनी मर्जी उनके आगे आप सिर रगड़ो, उनके कर्म नहीं आपको नहीं मिलेगा। वो देवता कहेगी जा भाई यहाँ से निकल जा, यहाँ नहीं मिलने वाला, और ऐसे हुआ है। चलो, तो क्या हुआ कि वो पानी मांगने के लिए आए। हाँ जी, ध्यान रखना को। हाँ साहब, तो वो देवी थी, उन्होंने एक डोन बनाया, डोन के अंदर पानी दिया, और कहते जहां वो डोंगा जगह हो उस जगह में पा दो, तालाब बनेगा, सारी तुम्हारी प्रजा भी पानी पिएगी, राजा भी पानी पिएगा। लो जी, पानी मिल गया, राजा को लालच आ गया। राजा कहता है जो पानी पिला सकता है और रोटी भी तो खिला सकता है, जाओ कहते उनको पूछो ये हम भोजन भी करना चाहते हैं, मिलेगा? उधर से जवाब आ गया मिल जाएगा, आओ। अब उनके पास कामधेनु थी, स्वर्ग की गौ थी, उसका नाम ही है कामधेनु, मतलब क्या होता है? कामना पूर्णी वाली। ऐसे 3 चीजें हैं, वो कौन कौन सी है पता है, जो ऐसे पूर्ण करने वाले होते हैं। एक है कामधेनु, एक है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष का मतलब क्या होता है? जो कल्पना करो वो देने वाला कल्पवृक्ष। और एक वस्तु है, मेरे को नहीं आती, दिमाग में आ रही, 3 वस्तुएं हैं। हाँ जी, हाँ नहीं बता नहीं, वो नहीं, और एक है तो अक्षपात्र वही है। अब जो अपने आप ही जो उन्होंने देना है लाके कामधेनु ने, तो हुआ क्या कि उन्होंने गौ को आह्वानित किया, रोटी बन के आ गई, बुलाया गया, रोटी खाई। राजा कहता है कि यहाँ पर धुआं भी नहीं निकला, इतने लोगों की रोटी बनी तो धुआं तो निकलना चाहिए ना, जंगलों में धुआं भी नहीं निकला और रोटी भी आई है।
और इतनी सुंदर रोटी बनी हुई। कहता राजा ने पूछा कि भाई ये रोटी कहाँ से आई? कहते हमारे पास गऊ है। ऐसे फिर कहते गऊ को हम जैसे बोलते हो गऊ दे देती है। तो कहते क्या ऐसे एक गऊ हमें दे सकते हो? कहते स्वर्ग की गऊ है, ये आपको कैसे हम दे सकते हैं? कहते क्यों नहीं दे सकते आप? मोह में आ गया, लालच में आ गया, उसमें उन्होंने जबरदस्ती की। पहले गऊ को मारा, गऊ हत्या हो गई। गऊ को बचाने के लिए वो मतलब जमदग्नि आ गया, ब्राह्मण था, ब्राह्मण हत्या हो गई। और अपने पति को बचाने के लिए पत्नी आई रेणुका, तीनों की भी हत्या हो गई। गौ हत्या, स्त्री हत्या, ब्राह्मण हत्या, जाओ जी दंडोत हो गया। वहां पर जब उसने तो जब रेणुका को उन्होंने मतलब हे कर दिया, घायल कर दिया, तो रेणुका ने अपने पुत्र को ध्याया। परशुराम उसका पुत्र था, वो वहां पर विद्या पढ़ रहा था शिव जी के पास। उसको जब उन्होंने आह्वानित किया, वो परशुराम भी आ गया। कहता माता क्या बात है? देखो ऐसी अवस्था है, ऐसी जो सब कुछ हो गया, अब माता तेरी इच्छा क्या है बता, तेरी अब इच्छा क्या है? अरे मेरी हमारी इच्छा है कि हमारी दोनों का जो संस्कार है वो श्री दत्तात्रेय महाराज जी के हाथों से करा। बस फिर वो लेकर आ गया व्यंगी में डालकर उनको, कहा माहौरगढ़ में, और वो सूखी लकड़ी हरी बनाई। उसने उनको बताया था कि जब तेरी इस सूखी लकड़ी को एक हरा पत्ता आएगा तो समझ जाना वही दत्तात्रेय महाराज जी है। वो बोलेंगे मैं दत्तात्रेय महाराज नहीं हूँ, और वही होंगे, और वहां पर तुम उनके श्री चरणों में दंडोत डालना। फिर दत्तात्रेय महाराज जी के चरणों में आया। वहां पर उन्होंने मतलब माहौरगढ़ में आने के बाद वहां पर उन्होंने आज्ञा दी, यहाँ पर बाण मारो। बाण मारा। आज भी वो कुआं माहौरगढ़ में विद्यमान है, उसका पानी कभी भी सूखता नहीं आज तक। जब से हम देख रहे पानी कभी नहीं सूखता, चाहे थोड़ा पानी निकलेगा पानी जरूर होगा उसमें, पीने लायक पानी जरूर होता है उसमें। तो वो मतलब जो था कि उसने भगवान ने कहा कि इनकी जो अपने करना है, संस्कार करना है, तो सब तीर्थों का पानी लाओ। तो उसने क्या श्लोक बोला है? नहीं आता। उसने परशुराम ने वो श्लोक बोला ना, ऊपर श्लोक क्या है? वो दोहा बोल के दिखाओ ना। हाँ ये बोलो ना, ऐसे खाली ऊपर से बातें करी जा रहे हो हम लोग। हाँ जी, रोज पढ़ते हो, सर्व तीर्थ तालाब को जो जग में प्रकटान, सो हम पर कृपा करे श्री दत्तात्रेय महाराज। कहते महाराज जहां आपके चरण लगते हैं वही क्या है, सब तीर्थ है। मुझे और तीर्थों पर जाने की जरूरत नहीं। दत्तात्रेय महाराज जी की आज्ञा से बाण मारा, पानी निकला, माता पिता को स्नान करवाया, और ऊपर जाकर जहां रेणुका देवी का भगवान ने स्थापित करवाई, वहां जाकर उनका उन्होंने दाह संस्कार मतलब भगवान की आज्ञा से किया। और परशुराम ने उस वक्त एक प्रतिज्ञा ली कि जितने भी ब्राह्मण है मैं नहीं रखूंगा, पर क्षत्रियों को नहीं रखूंगा, खत्री खत्म कर दूंगा। और वैसा ही उसने जो भी करना था कर दिया। इस प्रकार से उसमें शस्त्रास्त्र की भी अंत हो गया। तो आज हमारे भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी का अवतार दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है। तो
बाबा की जय, वाले बाबा की जय। साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान।